अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, तो अभी मैं यूनिवर्सिटी से घर आई हूँ। मैंने जैसे अपना स्कार्फ रिमूव किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम टू मच हैप्पी टुडे गाइस। और किस वजह से मैं हैप्पी हूँ, किस वजह से मैंने इतनी जल्दी व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया कि ना मैंने रेस्ट वगैरह लिया है, ना हाथ मुँह धोया है, मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। इंशाल्लाह ताला वो वीडियो के एंड में या फिर वीडियो के मिड में आपको पता चल जाएगा। तो गाइस आप लोगों ने क्या करना है कि वीडियो को स्किप नहीं करना बल्कि पूरा एंड तक देखना है। और मैं जो है वो बिल्कुल ही वेट नहीं कर पा रही कि आप लोगों के साथ ये एक्साइटमेंट जो है ये गुड न्यूज़ शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। अभी मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लॉग का स्टार्ट कर दिया जाए। स्टार्ट हो चुका होगा हमारा ब्लॉग, तो फिर आगे बातें शातें करने में जो है ना इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इंट्रो जो बिल्कुल एंड वाला पार्ट होता है ना, वही थोड़ा सा करने में डिफ़िकल्ट होता है। अदरवाइज़ तो हम लोग प्रॉपर ब्लॉग जो है वो बना सकते हैं। खैर अभी मैं जाती हूँ थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करने। यूनिवर्सिटी से आई हूँ तो उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ का टाइम भी हो रहा है, तो ज़ोहर की नमाज़ अदा करते दिन आप लोग के साथ गुड न्यूज़ शेयर करते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जुड़े रहना है हमारे साथ। फ्रेंड्स, तो वीडियो को यहाँ पर एंड करने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना एक और आप लोगों के साथ बात शेयर कर दी जाए कि मेरे साथ एक वाक़या हुआ था जो कि मैंने सोचा कि था कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन फिर बीच में जो है मैं भूल गई थी शेयर करना। तो इंशाल्लाह ताला वो वाक़या जो है वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मे भी किसी के लिए वो इतना इंपॉर्टेंस ना रखता हो, लेकिन मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा जो है, क्योंकि उसने मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया था। और इसके अलावा जो है उस दिन मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी और इंसान जो है ना वो इसकी फीलिंग्स बिल्कुल हर्ट हो जाती है। तो वो वही वाली सिचुएशन हुई थी। फिर मैं जो है ना फिर नेगेटिव सोचना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन फिर मामा ने मुझे हिम्मत दी, मैंने भी फिर पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दिया। तो ज़रूर नहीं कि वो हर किसी के लिए जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता हो या फिर ज़्यादा किसी को ट्रॉमेटाइज़ करे, लेकिन उसने मुझे थोड़ा सा ट्रॉमेटाइज़ किया था और मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो इंशाल्लाह ताला वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी चलते हैं हम लोग फटाफट से जो भी हमारे काम है वो करके आते हैं, देन ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। देन उसके बाद हो गया था ज़ोहर की नमाज़ का टाइम। तो यहाँ पर मैंने वज़ू वग़ैरह किया, तो ज़ोहर की नमाज़ अदा की। और यार यूनिवर्सिटी से मैं बहुत थकी हुई आती हूँ, तो किसी भी चीज़ करने की हिम्मत नहीं होती। दिन यहाँ पर फ़रहान भी उठ गया था नींद से। मैंने कहा भाई मज़े तो तुम लोगों के, सारे रात जागते रहो, सारा दिन सोते रहो, और आप लोग धूप भी चेक कर सकते हैं। इस धूप में मैं यूनिवर्सिटी से घर आती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है ना इतना रोज़ा फ़ील नहीं होता, सिर्फ थोड़ी सी थकावट होती है और नींद फ़ील होती है। और यहाँ पर फ़रहान को मैं चढ़ा रही थी कि मैं तुम्हारा जो है ना वो अजीब सी शक्ल तुम्हारी आ रही है, हालाँकि बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। आप लोग देख सकते हैं बार-बार जो है वो मुस्कुरा रहा है। कोमल दूसरे घर की जो वो सफाई कर रही थी और वो भी कह रही थी कि बाजी मेरा रिकॉर्ड नहीं करना आप लोगों ने। लेकिन यार अब सफाई करने में कोई मसला है कि मैं उसकी जो वो रिकॉर्ड नहीं करती, अजीब बातें करती है। मेरी बहन भी माशाल्लाह से कितनी प्यारी, कितनी सुघड़ लग रही है काम करते हुए। हम घर के लोग जो है ना वो हर चीज़, हर काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसी तरीके से बर्डन कम पड़ता है। अच्छा गाइस, तो मैंने मिन्सा रोड पीके की तरफ से एक ड्रेस ऑर्डर किया था और जो कि मुझे आज रिसीव हो चुका है अपना पार्सल। तो मैं इसको करने लगी हूँ ओपन, लेकिन अभी नहीं। मामा अभी नमाज़ पढ़नी है, वो नमाज़ पढ़ कर आएंगी, देन मैं इसको करूँगी जो है वो ओपन करूँगी। लेकिन अभी आप लोगों के साथ माज़रत के साथ गाइस अभी मैं शेयर नहीं करूँगी। वो इसीलिए नहीं करूँगी बिकॉज़ जब मैं ईद पर या फिर ईद पर तो खैर नहीं, किसी भी ओकेज़न वगैरह पर पहनूँगी, देन मैं आपको दिखाऊँगी। हाँ, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से जो है वो हिंट दे दूँगी आप लोगों को। जिस तरीके से मामा की ड्रेस मैंने आप लोगों के साथ लास्ट व्लॉग में शेयर की थी, उस तरीके से ये भी आप लोगों के साथ लास्ट व्लॉग में शेयर कर लूँगी। मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है इनके साथ, तो होपफुली कि एक्सपीरियंस अच्छा रहे। अगर अच्छा हुआ तो इंशाल्लाह ताला फ़र्दर इन फ्यूचर हम लोग जो है वो इनके साथ ज़रूर जो है इनसे वो मंगवाएँगे। अच्छा गाइस, तो यहाँ पर मामा नमाज़ पढ़ कर आ चुकी हैं और हम लोगों ने जो है वो अपना पार्सल खोल लिया है। बस आपको मैं यहीं से दिखा लेती हूँ। और ये मैंने मिन्सा की तरफ से जो है वो ऑर्डर किया था। अभी हम लोग जो है इसे देखेंगे खोलकर प्रॉपर तरीके से कि इसकी कपड़े की क्वालिटी कैसी है। जिस तरीके से हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह में देखा है, सेम हमें वैसे ही रिसीव हुआ है या फिर नहीं हुआ। देन मैं इसको वेयर करके ट्राई करूँगी कि किस तरीके से लगता है। तो चलिए अभी मैं इसको ट्राई करके देन आती हूँ आप लोग के पास फ़र्दर व्लॉग को कंटिन्यू करने। देन मैंने जो है वो ड्रेस को ट्राई किया, माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था ड्रेस, और हर लिहाज से ड्रेस बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। खैर यहाँ पर फिर हम लोग रात के टाइम आ गए थे पॉलर, बिकॉज़ रोज़े में तो निकलना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाता है हमारे पास। मुझे जो है वो अपने बालों की कटिंग करवानी थी, नीचे से बाल बिल्कुल ही डैमेज हो चुके थे। मैंने इनको बहुत जो है वो संवारने की कोशिश की थी, मेरी इतनी ट्राई थी कि मैं अपने जो है वो नीचे से बाल नहीं कटवाऊँ, लेकिन फिर भी मेरे बहुत ज़्यादा बाल कट हो चुके हैं। वो आंटी कह रही थी पॉलर वाली कि तुम्हारे बाल जो है ना वो नीचे से बेटा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, बाकी जो ऊपर वाले बाल हैं ना माशाल्लाह से वो बहुत ही प्यारे हैं। तो नीचे वाले बाल जो है वो सारी खूबसूरती ख़राब करे, इसलिए तुम्हारे नीचे से बाल थोड़े से ज़्यादा कट करने पड़ेंगे।
और यहाँ पर कोमल की आप लोग शश चेक करिए, कोमल की भी हेयर कट करवाया था हम लोगों ने, मैंने अपना हेयर कट करवाया। और आप लोग यहाँ पर मेरे बालों की हालत चेक कर सकते हो। उफ़ अल्लाह, यहाँ पर तो खैर स्ट्रेट नहीं है बिकॉज़ बिल्कुल जूड़ा वगैरह बंधा हुआ था तो इसीलिए फ़ील हो रहे हैं, अदरवाइज़ बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटे हो गए, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। और मामा भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी इस वजह से, और मुझे जो है ना वो आपदा परवीन सब कह रहे थे क्योंकि इतने ज़्यादा छोटे बाल हो गए मेरे। और यहाँ पर ये पार्लर का नाम है निशी पार्लर, जिनको करीब पड़ता है वो आकर देख ले, मैं लोकेशन नहीं बताऊँगी, अगर जो इससे अवेयर हो गए वो खुद ही आकर इसको ढूंढ लेंगे। और ये इनका पूरा सेटअप था यहाँ पर, और हम लोग अब हमारा सारा काम हो गया था डन। अब हम लोग जो है वो घर की जान जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था हमें क्योंकि हम लोग रोज़े के बाद चले गए थे, तो उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। देन ये सहरी का व्लॉग है। सहरी में हम लोगों ने सोचा कि यार पापा फेनिया लेकर आएँ, क्यों ना फेनिया ट्राई करें, बिकॉज़ हम लोग जो है ना वो सहरी में ऑलमोस्ट खाते हैं। इस बार हम लोगों ने सहरी में खाई नहीं थी, तो पापा लेकर आए थे, मामा ने सोचा कि क्यों ना सहरी में ट्राई कर लेते हैं। और इसकी रेसिपी बिल्कुल ही ईजी है, अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने ले लेना है दूध, जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो। देन उसमें अगर आप लोग चाहें तो शक्कर ऐड कर लें, आप लोग चाहें तो चीनी ऐड कर लें। यहाँ पर हमारे दूध को बॉयल आने वाला है, दूध को बॉयल आ जाएगा तो हम लोग जो है फेनिया थोड़ी थोड़ी सी निकाल लेंगे, बिकॉज़ ये जो है ना बहुत ज़्यादा दूध को एब्जॉर्ब करती है, तो आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी सी लेनी है, अदरवाइज़ आपको मज़ा नहीं आएगा। मैंने आज सोचा कि थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, शूट करती हूँ, तो मैंने आप लोग के लिए थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से वीडियो शूट की। यहाँ पर हमारा मिल्क जो है वो बॉयल हो चुका है। देन हम लोगों ने फेनिया भी निकालनी थी, और अभी हम लोग करने लगे हैं इसमें गरम गरम दूध ऐड। दूध को आप लोगों ने बॉयल कर लेना है। इसमें जो है वो थोड़े से टेस्ट के लिए आप लोगों ने थोड़ा सा मीठा करने के लिए चाहे तो आप लोग शक्कर ऐड कर लें, चाहे तो आप लोग चीनी ऐड कर लें। यहाँ पर हमारा मज़ेदार सी फेनिया जो है वो तैयार हो चुकी हैं। देन अभी मैं जाती हूँ सबको सर्व करने। पापा और जीशान जो है वो रोज़ा नहीं रखते, एज यू गाइस नो, बिकॉज़ वो डायबिटिक पेशेंट है, तो वो रोज़ा नहीं रखते और वो सहरी में भी नहीं उठते, तो इसीलिए सिर्फ मामा, मैं, कोमल और फरहान ही थे, इसीलिए हम चारों के लिए मैंने बनाई थी और सबको अच्छी लगी। सिर्फ मामा कह रही थी कि थोड़ी सी जो है ना वो कम मीठी की हैं, तो मैंने कहा ज़्यादा मीठी जो है वो अच्छी नहीं लगती, कम मीठी फिर भी चल जाती हैं। और आप लोग बताइए गाइस कि आप लोग फेनिया खाते हो? अगर खाते हो तो आप लोगों के बनाने का तरीका कैसा होता है? ऑलमोस्ट यार आई थिंक हर किसी का एक ही जैसा होगा तरीका। और आप लोगों को फेनिया पसंद है या फिर नहीं पसंद है? यहाँ पर सब मज़े ले लेकर खा रहे थे, और यहाँ पर आप लोग कोमल के एक्सप्रेशंस चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो मैंने भी अपनी खानी स्टार्ट कर दी। आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें दूध जो है ना वो ज़्यादा शामिल करना है और फेनिया जो है ना वो कम इसमें रखनी है। और उसके बाद चलिए मैं आपको बताती हूँ मेरे एक्साइटमेंट का राज। अच्छा फ्रेंड्स, तो अभी मैं रिवील कर ही देती हूँ कि मैं किस वजह से इतनी ज़्यादा हैप्पी थी, किस वजह से मैं इतनी ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट हो रही थी। तो हमारा आ गया है रिज़ल्ट। रिज़ल्ट तो हमारा जो है वो कुछ हफ्ते पहले ही आया था। हमारा क्या होता है कि सबसे पहले ये शीट्स लगती हैं कि ये रिज़ल्ट आता है कौन कौन पास है, कौन से कैंडिडेट्स फेल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पास हो गए थे। हम लोग यूनिवर्सिटी में जब से आए हैं ना, मेरी यही दुआ होती है, इवन हमारे पूरी क्लास की, ऑलमोस्ट पूरे यूनिवर्सिटी के बच्चों की यही दुआ होती होगी कि यार पहले हम लोग पास तो हो जाए, बिकॉज़ यूनिवर्सिटी में पास होना भी, अगर आप लोग पास हो गए ना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो हम लोग वो पास हो गए। देन हम लोगों ने यार अब पास तो हो गए, खैर है कि आगे हम लोगों को अच्छी जीपीए के लिए भी दुआएं करनी थी, क्योंकि पेपर्स तो हम लोग दे आए, जो कारनामा करना था वो हम लोग करके आ गए। अब जो भी था हम लोगों ने सिर्फ दुआएं करनी थी। तो हम लोग ये दुआ कर रहे थे कि इंशाल्लाह ताला हमारी जीपीए अच्छी है। माशाल्लाह से हमारी जीपीए अच्छी आ ही गई। और मैंने अपनी इंस्टा फैमिली के साथ भी, जब मेरा रिज़ल्ट आया था पास होने का, तो मैंने शेयर किया था कि आप लोग जो है वो दुआ करिएगा कि मेरी जीपी अच्छी आए। माशाल्लाह से मेरी जीपी अच्छी आ गई। और मैं आपको अपनी जीपी दिखाने लगी हूँ कि मेरी जीपी लास्ट सेमेस्टर के मुकाबले में इंक्रीज़ हुई या फिर डिक्रीज़ हुई है, किस वजह से मैं हैप्पी हूँ। चलिए पहले हम लोग अपनी जीपी देखते हैं, देन उसके बाद मैं आप लोग के साथ वाक़या शेयर करती हूँ कि वो वाक़या इससे किस तरीके से रिलेट करता है और किस तरीके से उसने थोड़ा सा मुझे ट्रॉमेटाइज़ किया था। अच्छा फ्रेंड्स, तो ये रही मेरी टोटल जीपीए 3.61। लास्ट टाइम मेरी फ़र्स्ट सेमेस्टर में आई थी 3.44, और मैंने कहा था कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं अपनी जीपीए इंक्रीज़ करूँगी, और वही हुआ। मेरी जीपीए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इंक्रीज़ हुई है 3.61। अच्छा गाइस, तो जीपी आप लोगों ने देख ली माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम टू मच हैप्पी। और यहाँ पर जो है मैंने कोटिंग वगैरह करवा ली है। पापा मामा सब बहुत खुश हुए थे। इवन हम लोग जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बिकॉज इस बार जो हमारे पेपर्स हुए थे बायोकेमिस्ट्री और पीएसटी खुसूसन, ये दोनों जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा टफ आए थे। आप लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ कोर्स आए थे, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो है उसको टैकल किया, सिचुएशंस को, और अचीव कर लिया अपने गोल को। खैर अब हम लोग बढ़ते हैं उस वाक़े की तरफ जो कि मैं आपको बताने लगी हूँ। मेरा था फ़र्स्ट पेपर, सही, सेकेंड सेमेस्टर का मेरा था फ़र्स्ट पेपर, और हम लोग जो वो पेपर देने के लिए जा रहे थे, बीच में
सिग्नल पर रुके, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और सिग्नल भी था। तो वहाँ पर आपको पता है कि ये जो अब मैं इनको क्या, हिजड़े जो होते हैं, गदागर टाइप जो होते हैं, और वो आते हैं, कहते हैं कि हाँ आप हमें खैरात दें, नौल दें। तो काफ़ी सारे थे वहाँ पर और हम लोग जो वो टेंशन में थे बहुत ज़्यादा। एक बात बताऊँ मैं आपको, आजकल के फ़कीर लोग जो होते हैं ना, ये गदागर जो लोग होते हैं, अब मैं क्या बोलूँ, पहले ये 1-2 रुपए में खुश हो जाते थे, चले 5-10 रुपए में भी खुश हो जाते थे, लेकिन अब ये 100-50 से कम बात भी नहीं करते। अब हम हर इंसान जो वो अपनी हैसियत, अपनी फाइनेंशियल उसके हिसाब से देगा। ज़रूर नहीं कि हर इंसान जो इतना स्टेबल हो कि हर किसी को 100-200 रुपीज़ देता रहे, और ये जो लोग होते हैं ना 5 to 10 रुपीज़ तो लेते भी नहीं हैं। तो वहाँ पर 2 आई थी, एक आई थी, उसने हमसे मांगा, हम लोगों ने खैर कहा कि आप माफ़ कर दें। हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है, आप किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते किसी चीज़ के लिए। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था तो काफ़ी देर तक हम लोग खड़े रहे। मैं ये दुआएं कर रही थी कि अल्लाह जल्दी जल्दी हम लोग चले जाएं, हमें ऐसा ना हो कि मेरा पेपर जो है वो फिर से थोड़ा सा लेट हो जाए मुझे। दिन दूसरी आई, वो काफ़ी देर तक खड़ी रही कि बाजी आप हमें दे दे, जिस तरीके से वो तालियां बजा दी एंड ऑल दैट। तो मेरी मामा ने कहा कि आप माफ़ कर दें हमें। और फिर उन्होंने क्या किया, पहले इतनी दुआएं दे रही थी गुड़िया के सदके में दे दो, यानी कि मैं मामा के करीब में बैठी हुई थी, अल्लाह करे पास हो, अल्लाह करे ये हो, बहुत अच्छी हो, बहुत खूबसूरत हो। मतलब जिस तरीके से वो चिकनी चुपड़ी बातें करती और खुश करने की कोशिश करती हैं। जब उसे लगा कि हम लोग नहीं मानने वाले, हम लोग नहीं दे रहे, देन आपको पता है व्हाट शी सेड कि अल्लाह करे तुम फेल हो जाओ अपने पेपर्स में। यकीन माने, किसी को ये बोलना, वो भी जब अपने पेपर देने जा रहा हो और आप लोग उसे बोलो कि अल्लाह करे तुम फेल हो जाओ, वो भी इसलिए क्योंकि हम लोगों ने आपको जो वो खैरात नहीं दी। तो हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है, आप तो किसी को फोर्स नहीं कर सकते। तो उसका ये बोलना था। शुरू में मुझे कुछ भी फ़ील नहीं हुआ। हमारा जो रिक्शे वाला था ना, वो बेचारा भी हंस पड़ा। वो भी यही कह रहा था कि मतलब क्या है इनको, कितने शुरू में जो वो कितनी दुआएं देते, कितना जो अच्छा बिहेव करते ताकि हम लोग इन्हें पैसे दें। जब हम लोग पैसे नहीं देते तो ये लोग बद्दुआओं पर उतर आते हैं। तो मुझे बद्दुआओं से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैंने अपनी मामा से कहा कि हमें दे देने चाहिए थे यार, 100-200 से कुछ भी नहीं होता, इसको दे देने चाहिए थे। अब इसने मुझे बद्दुआ दे दी। मामा कह रही थी तुम पागल हो गई हो, बद्दुआ भी उस इंसान की लगती है जो हक पर हो। इसने हालांकि उल्टा उसने गलत किया, हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है। उसने तुम्हें बिला वजह की बद्दुआ दी है, बिला वजह की बद्दुआओं को कुछ भी नहीं होता। मैं बिल्कुल जो है ना शॉक में चली गई थी। और मामा मुझे यही कह रही थी कि तुम्हारा पेपर है, तुम्हें अपने पेपर पर ध्यान देना। तो मैं इसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। खैर मैं सारा रास्ते यही सोचती रही। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मैं इन सारी चीज़ों को जो वो ना सोचूँ, ना करूँ, लेकिन फिर भी यार इंसान ने थोड़ा सा तो होता है। मतलब आप अपने पेपर देने जा रहे हो, पेपर के दौरान कोई आपको आकर के कि अल्लाह करे तुम फेल हो जाओ बिला वजह, हालांकि मैंने उसे कुछ किया भी नहीं, हम लोगों ने कुछ बोला भी नहीं। सिर्फ मामा कह रही थी कि माफ़ करो, जाओ यहाँ से। तो मुझे जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था। उसके बाद मेरा फ़र्स्ट पेपर, सारे पेपर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हो गए, बस बायोकेमिस्ट्री का पीएचडी का पेपर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ कोर्स आया था। तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा डाउट था और मुझे बार बार उसकी बातें याद आ रही थी, बार बार उसकी बात याद आ रही थी। ऐसा ना हो कि अल्लाह ने जो है वो उसकी सुन ली हो। लेकिन मामा कह रही थी, मामा का भरपूर यकीन था, वो कह रही थी कि क्यों उसकी सुनेंगे, बिला वजह बद्दुआएँ भी उसकी लगती हैं जो हक पर हो, और वो हक पर नहीं थी, वो नाहक तुम्हें बद्दुआ देकर गई थी। हालांकि अल्लाह ताला इसका हिसाब उससे लेगी कि तुमने क्यों किसी को नाहक बद्दुआ दी। तो मेरे माइंड में वही बात चल रही थी। आई डोंट नो आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ होगा वाक़या या फिर नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ था और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ था। खैर लेकिन जब मैं मेरे पास होने की आई, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी, मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है। और उसके बाद जब मेरी माशाल्लाह से जीपीआई वो भी पिछले सेमेस्टर से इंक्रीज़ होकर आई है, तो अब मेरा तो यकीन भरपूर हो गया कि अगर कोई आपको नाहक बद्दुआ देता है तो उसका असर बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, बस आप लोग अपनी तरफ से कोशिश करो कि किसी को तकलीफ़ ना दो, कि कोई आपको जो है ना वो हक पर आकर बद्दुआ दे, क्योंकि बद्दुआएँ जो है ना वो लगती हैं, लेकिन नाहक किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए और नाहक बद्दुआओं से डरना भी नहीं चाहिए। तो ये था मेरा वाक़या, ये था सारा सिनेरियो, ये था सारा सीन जिसकी वजह से मैं खुश थी, जिसकी वजह से जो है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी मुझे, जिसकी वजह से, और जो मुझे आप लोग के साथ शेयर करना था। अच्छा गाइस, तो ये था मेरा आज का बिल्कुल ही छोटा सा व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा, होपफुली आपको हमारा आज का व्लॉग, आज की एक्साइटमेंट और आज का जो सीन मैंने सिनेरियो सारा बताया आपको, वो सब कुछ अच्छा लगा होगा। होपफुली आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, कमेंट भी कर दिया होगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दिया होगा। सांस फूल रहा है मेरा, आई डोंट नो वाई। आऊँगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर अपनी दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। और जो लोग मुझे कह रहे हैं कि फेस रिवील करें, फेस रिवील करें, अगर आप लोग जो है 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा देंगे, 4000 घंटे का वॉच टाइम होगा, 4000 आवर्स का वॉच टाइम होगा, देन मैं ज़रूर अपना फेस रिवील करूँगी, लेकिन अभी नहीं। लेकिन जब आप लोग ये सारी चीज़ करेंगे ना, लाइक 1000 सब्सक्राइबर्स इन 4000 घंटे का वॉच टाइम,
देन ज़रूर मैं अपना फेस रिवील करूँगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़ गाइस, टेक केयर, डू रिमेंबर मी एंड माई फैमिली इन योर प्रेयर्स। और एक बात हमेशा याद रखें कि जो नाहक आपको बद्दुआ देता है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, लेकिन अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करनी है कि कोई आपको हक पर आकर बद्दुआ ना दे, क्योंकि बद्दुआएँ लगती हैं।